नमस्कार साथी, स्वागत है आपका डायना कोचिंग में। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान में मूलभूत अंतर के बारे में ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस अंतर को और डिफरेंस को हम जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान व भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था व्यवहार की बात करता है तो भारतीय संविधान सिद्धांत की बात करता है। एक बार फिर से, भारतीय राज्य व्यवस्था व्यवहार की बात करता है तो भारतीय संविधान सिद्धांत की बात करता है। व्यवहार, अगर हम व्यवहार क्या है? व्यवहार में ऐसे हम किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो उसको 100-200 रुपया दे देते हैं रिश्वत के तौर पे कि हमारा काम निकल जाए, तो वो क्या हो गया? व्यवहार हो गया। मगर सिद्धांतिक रूप से वो क्या है? एक अपराध है। क्या है? अपराध है। इसी प्रकार अगर भारतीय राज्य व्यवस्था मन है तो भारतीय संविधान क्या है? मस्तिष्क है। मन में तो कोई विचार आता है, पर मस्तिष्क क्या कहता है कि सिद्धांतिक रूप से ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इसके साइड इफेक्ट भी हैं। दूसरी बात, भारतीय राज्य व्यवस्था अगर कार्य है तो भारतीय संविधान इसकी संरचना है। हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी एक संरचना बनाते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था अगर मकान है तो भारतीय संविधान इसका नक्शा है। हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका एक नक्शा तैयार करते हैं। ठीक है, मकान बनाने से पहले। भारतीय राज्य व्यवस्था अगर प्यार है तो भारतीय संविधान व्यापार है। भाइयों और बहनों, प्यार तो हम गैर सोच समझ के कर लेते हैं, पर व्यापार हमेशा हम सोच समझ के करते हैं। ठीक है, और भारतीय राज्य व्यवस्था अगर दिल है तो भारतीय संविधान दिमाग है। अगर दिल और दिमाग एक साथ कर लिए जाए तो अधिकारी कर्मचारी बनने से नहीं रोक सकता। साथियों, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कौन कौन से अंग होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में पीएम, सीएम, मंत्री आते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में आईएएस, पीसीएस, अधिकारी, कर्मचारी आते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे। अस्थायी कार्यपालिका में पीएम, सीएम, मंत्री आते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में आईएएस, पीसीएस, अधिकारी, कर्मचारी आते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका विधायिका, मंत्री परिषद का अंग है, जबकि स्थायी कार्यपालिका प्रशासन का अंग है। दूसरी बात समझेंगे, अस्थायी कार्यपालिका अनिश्चित कार्यकाल होता है। अस्थायी कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे। अस्थायी कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। अब दूसरी बात, इसका काम अस्थायी कार्यपालिका का नीति निर्माण करना है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का नीति लागू करना है। फिर से समझेंगे हम, अस्थायी कार्यपालिका में नीति निर्माण करना है और स्थायी कार्यपालिका का नीति निर्माण करना है। ये अस्थायी कार्यपालिका 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष तक कोई नेता या प्रधानमंत्री, मंत्री रह सकता है, जबकि आईएएस, पीसीएस 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका, और इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष या इससे कम में भी हो सकता है और ये 62 वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल डायना कोचिंग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।